हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज दिन है मंडे और सुबह का टाइम है। सुबह के बज रहे हैं 6:30, 6:30 पौने 7 का लगभग टाइम हो रखा है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो झाड़ू वगैरह और जो सुबह का योगा वगैरह करती हूँ मैं, वो तो सारा हो गया था। और उसके बाद यहाँ पे किचन में आपसे मिल रही हूँ नाश्ता बनाने के टाइम पे। नाश्ता और लंच साथ में तैयारी कर रही हूँ बच्चों के लिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बना रही हूँ मैं आलू के पराठे आज नाश्ते में। लंच में भी बच्चे यही ले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू वगैरह उबाल के अच्छे से उसको मैश करके और यहाँ पे पराठे सेकने लग रही थी। तब तक यहाँ पे बेटी ले आई है सॉस की बोतल, जो कि इसको खोलना है क्योंकि न्यू लेके आए हैं। तो ये खुल नहीं रही थी। किस तरह से इसको खोलना है, चाकू की सहायता से खोल रही थी। बहुत ही मुश्किल से तो ये खुली थी और उसके बाद इतनी तेज़ी से इसका किनारा मेरे हाथ में लग गया था। तो बड़ा ही सुबह-सुबह, एक तो इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है सुबह-शाम, तो एकदम से कोई चोट लग जाए ना, बहुत ही ज़्यादा एकदम से जान सी निकल जाती है। तो मेरे एकदम से हाथ में लग गई थी, तो बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है अब सुबह-सुबह। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने सॉस की बोतल खोल दी थी। उसके बाद मैंने एक थाली में बच्चों को लगा के प्लेट दे दी है खाने के लिए, क्योंकि बच्चे जो है अच्छे से नहा धो के रेडी हो गए थे स्कूल के लिए। तो बस उनको मैं नाश्ता पहले दे देती हूँ, उसके बाद ही मैं टिफ़िन वगैरह यहाँ पे पैक करूँगी। तो उनको नाश्ता दे दिया था मैंने और यहाँ पे उनका टिफ़िन लगा देती हूँ। तो टिफ़िन में भी वही सॉस रख दिया है और आलू के पराठे दोनों बच्चों को रख दिए हैं और टिफ़िन अच्छे से मैं पैक कर दूँगी और बच्चों को दे दूँगी, बच्चे रख लेंगे। पानी की बोतल वगैरह बच्चों ने भर ली है। उसके बाद में अब बस बच्चों का थोड़ा-सा तैयार कर देती हूँ, क्योंकि बेटी की मुझे चोटी बनानी पड़ती है और बेटा का थोड़ा-सा कंघी वगैरह करना पड़ता है, देखना पड़ता है, बच्चे इतने अच्छे से नहीं हो पाते हैं। तो बेटा भी बोल रहा है मम्मी मेरी भी कंघी कर दो, तो मैं बोल रही हूँ पहले दीदी की कर देती हूँ। बाल बनाने में थोड़ा-सा बेटी का टाइम लगता है, तो इसके बनाने के बाद ही तुरंत ही फिर मैं बेटा वहाँ पे आ जाता है और बोलता है मैं पहले मेरा कर दो। इस तरह से इनमें दोनों में होता है। तो जिसके घर में 2 बच्चे होंगे वो समझ सकते होंगे किस तरह से बच्चे करते हैं। एक एक का करो तो छोटा वाला पक्का आता है कि पहले दीदी का क्यों कर दिया या भाई का क्यों कर दिया, मेरा करो। तो इस तरह से ये भी कर रहा था। तो यहाँ पे बेटी की चोटी वहीं पे मैंने छोड़ दी है बनाते-बनाते और इसका पहले कर देती हूँ, क्योंकि इसका मिजाज का कुछ पता नहीं चलता। अगर बिगड़ जाता है तो फिर बहुत जल्दी रूठ भी जाता है। तो अभी खुशी-खुशी आया था तो मैंने बोला इसका मन अच्छा है तो लाओ पहले इसका ही बाल कंघी कर देती हूँ। तो उसकी कंघी वगैरह किया है और उसके बाद में बच्चों को मैंने भेज दिया था स्कूल। तो बच्चे स्कूल जाते ही फिर मैं लग गई हूँ यहाँ पे अपनी किचन की सफाई में। तो बर्तन तो मैंने यहाँ पे धुला दिए हैं इकट्ठे करके और साथ में सबसे पहले मैंने बर्तन ही धुलाए। तो बर्तन धुला के मैंने रख दिए थे और यहाँ पे गैस को मैं अब साफ़ कर रही हूँ। गैस चूल्हा मैंने निकाल के सिंक में रख दिए हैं, क्योंकि ये गैस ना थोड़ा-सा डेली-डेली मैं क्या करती हूँ, साबुन वगैरह से नहीं साफ़ करती हूँ और जब मुझे गंदी दिखती है तभी मैं साफ़ करती हूँ। तो आज ज़्यादा यहाँ पे चिकनाई वगैरह मेरे को दिख रही थी, तो मैंने सोचा लाओ इसको मैं कर देती हूँ साबुन से साफ़। तो यहाँ पे विम जेल मैंने जो है डाल लिया था। विम जेल डाल के और यहाँ पे अच्छे से मैंने ब्रश की सहायता से रगड़ दिया है और इसको साफ़ कर दिया है। फिर उसके बाद ये फिर भी अच्छे से चमक नहीं आई थी इसमें। तो फिर मैंने इसमें ना पीताम्बरी जो पाउडर आता है वो डाला था इस पे गैस पर। तो उससे मैंने अच्छे से फिर रगड़ा है तो अच्छे से चमक गई थी। पीताम्बरी पाउडर ऐसा है ना, इससे स्टील, पीतल जो भी एल्युमिनियम कुछ भी होता है उस पे लिखा भी रहता है पाउडर पे क्या-क्या आप चमका सकते हैं। तो उससे मैंने रगड़ के इसको साफ़ किया है, तो इसको दाग धब्बे जो भी थोड़े बहुत थे वो अच्छे से साफ़ हो गए थे। और उसके बाद मैंने फ्रेंड्स फिर मैंने पूरा जो टाइल्स वगैरह है अच्छे से रगड़ दिया था। फिर मैंने हैंड टॉवल जो मैं यूज़ करती हूँ किचन साफ़ करने के लिए, तो उससे मैंने साफ़ किया। पहले मैं दूसरा कपड़ा साफ़ करती थी, दूसरे कपड़े से अच्छे से नहीं होता था, इस पे स्क्रैच वगैरह आ जाते हैं, अच्छे से साफ़ भी नहीं होता है। तो ये हैंड टॉवल जो सॉफ्ट वाली होती है उससे बहुत अच्छे से जो गैस वगैरह होती है, टाइल्स वगैरह बहुत बढ़िया तरीके से साफ़ होती है।
तो उससे मैंने फिर साफ़ किया पूरी किचन को। उसके बाद मैंने जो गैस के जो फ्रेम होते हैं उसको भी मैंने धुला के अच्छे से साबुन से ब्रश से रगड़ के उससे साफ़ किया। फिर वो भी सिंक वगैरह साफ़ करके फिर मैं आ गई थी बेडरूम में। पूरी किचन को क्लीन कर दिया था। उसके बाद बेडरूम भी ऐसा ही पड़ा हुआ था, क्योंकि बाकी घर तो मैंने सेट कर दिया था, लेकिन बेडरूम नहीं हुआ था क्योंकि बेटा जो था लास्ट में वो उठा सबसे हुआ लेट था। उठता है तो फिर ये बिस्तर जो है रह ही जाता है। तो फिर मैंने यहाँ पे वो उठ के और नहाने के लिए कपड़े वगैरह उतारे, उसने यहीं पे फेंक दिए थे और बाथरूम में ऐसे ही घुस जाता है। तो उसके कपड़े वगैरह जो धुलाने वाले थे वो बाथरूम में रखे, और स्वेटर वगैरह थी वो अच्छे से मैंने हैंगर पे टांग दी थी। फिर उसके बाद में बेड को मैंने झाड़ लिया है, कंबल को फोल्ड करके साइड में रखा, पहले बेड को सेट किया, और पूरा चादर जो है नीचे की तरफ खिसक गई थी उसको मैंने ऊपर की तरफ अच्छे से दबा दिया गद्दे के साथ। फिर मैंने पिल्लो वगैरह लगा दिए थे, और मैंने जो कंबल था उसी बेड पे ही रख दिया था, क्योंकि आजकल ठंडी का मौसम हो गया है, कभी भी ओढ़ने की ज़रूरत पड़ जाती है। तब भी मैं कंबल को अच्छे से ढक के रखती हूँ दूसरी चादरा से, क्योंकि धूल मिट्टी उस पे ना हो। फिर उसके बाद बेड सेट करने के बाद में फिर यहाँ पे ड्रॉर भी साथ साथ में साफ़ किया है। ड्रॉर पे भी धूल मिट्टी ज़्यादा आ गई थी, तो मैंने कहा लाओ इसको भी, दूसरी टॉवल ले ली है जिससे मैं यहाँ पे डस्टिंग करती हूँ, उसको मैंने हल्का हल्का गीला कर लिया है और ड्रॉर को साफ़ कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे ड्रेसिंग को भी साफ़ करने के लिए मैं आ गई हूँ। तो ड्रेसिंग को सबसे पहले मिरर को साफ़ किया, उसके बाद यहाँ पे जो भी चीज़ें रखी हुई हैं ना, क्रीम तेल वगैरह जो भी सामान रखा हुआ है, फ्लावर पॉट वगैरह, इस पे मैंने कपड़ा मार लिया था। और जो चीज़ें यहाँ पे मुझे गंदी दिख रही थी उसको मैंने अच्छे से पहले तो साफ़ कर लिया है, फिर उसके बाद अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दी हैं, और वहाँ पे ड्रेसिंग भी अच्छे से मैंने कपड़े से साफ़ कर दी थी। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई थी सारे कपड़े जो थे इकट्ठे लेकर के, क्योंकि बच्चों को कल सैटरडे को ये पहन के गए थे बच्चे, सैटरडे वाले दिन। तो कल तो संडे को मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, और ये सैटरडे वाले दिन के कपड़े हैं। तो ये वाइट ड्रेस चलती है, वाइट जूते इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं तो इसको धुलाने में बहुत मेहनत लगती है। तो सबसे पहले इसको गुनगुने पानी में मैंने गला के रख दिया है, तब तक दूसरे काम करेंगे, तब ये कपड़े, तब तक इनका जो महल होता है, गंदगी होती है, वो फूल जाएगी। तो यहाँ पे कपड़े गलाने के बाद मैं आ गई थी मैं फिर से किचन में। तो यहाँ पे कल मैं संडे वाले दिन गई थी आटा लेने के लिए, और भी कुछ सामान लेने के लिए गई थी। संडे को मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था इसलिए। तो मैं आटा वगैरह लेकर आई थी, और हस्बैंड तो यहाँ पे है नहीं, तो मुझे ही सारा कुछ देखना पड़ता है। तो यहाँ पे उस आटे को खोलना था, बाल्टी में करना था, क्योंकि आटा हो गया था ख़त्म। तो इसलिए तो मैंने आटे को बाल्टी में खोल के डाल दिया है पन्नी से निकाल के, और जो पन्नी थी उसको मैंने डस्टबिन में डाल दिया है। तो यहाँ पे फिर मैं आटा वगैरह करने के बाद में, क्योंकि आटा बाद में करो थोड़ा बहुत गिर जाता है तो फर्श फिर से गंदा हो जाता है, इसलिए पोछा लगाने से पहले मैंने कहा लाओ इसको भी भर देती हूँ। तो आटा भरने के बाद में फिर मैं यहाँ पे अब लगाने लग रही हूँ पोछा। तो पहले तो मैं दोनों रूम में पोछा लगा के ले आई हूँ, हफ्ते में 2-3 बार तो मैं हाथ से लगा देती हूँ। और वैसे मैं आजकल क्या करती हूँ, क्योंकि ठंडा भी हो गया है, और उससे वाइपर में कपड़ा लपेट के और उससे मैं पोछा लगा देती हूँ। आज मैं हाथ से लगा रही हूँ, और दोनों रूमों में लगा के आई, कोने कोना अच्छे से मैं साफ़ करूँगी। जो भी चीज़ें वाइपर से अच्छे से नहीं लगा पाती हूँ तो वो हाथ से बैठने से कोने कोने की सफाई हो जाती है। तो देखिए किचन में भी सारी चीज़ें मैंने हटा के साफ़ की हैं, एक एक चीज़ को हटा के मैंने कोने कोने की सफाई कर दी है, और जो भी थोड़ा बहुत कचरा हो रह जाता है कोने में, पोछा से अच्छे से साफ़ हो जाता है। फिर उसके बाद में हॉल में भी मैंने टेबल के नीचे अच्छे से साफ़ किया है पोछा से, पोछा लगाया है, तो अच्छे से हमारी जो फर्श थी एकदम से चमक गई थी। तो आज ना फ्रेंड्स मुझे बहुत रुक रुक के वॉइस ओवर करनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो एरोप्लेन है वो बार बार से जा रहे हैं, और बार बार आवाज़ आ रही है, तो इसकी वजह से मुझे रोकना पड़ता है बार बार से। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। प्लीज़ प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए और वीडियो को पूरा पूरा देखिए। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए, लाइक करने से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। तो फ्रेंड्स फिर मैं आ गई थी वापस से बाथरूम में कपड़े धुलाने के लिए। जो वाइट वाले जूते थे, ड्रेस थी, उनको रगड़ने में हालत ख़राब हो जाती है। मैंने उसको फिर अच्छे से जूते वगैरह को ब्रश से रगड़ा था। वाइट वाली शर्ट है, वाइट स्कर्ट पैंट इतना ज़्यादा गंदे हो जाते हैं बच्चों के, उनको रगड़ने में हालत ख़राब हो जाती है। तो मैंने अच्छे से रगड़ के उनको साफ़ किया। साफ़ करने के बाद में फिर मैंने नहा लिया था,
और नहाने के बाद मैं कपड़े भी डाल के आ गई थी। फिर मैं यहाँ पे देखिए पूजा वूजा करने के बाद मैं मिल रही हूँ आपसे कंघी करने के लिए। तो यहाँ पे मैं अब कंघी कर लेती हूँ, बाल वगैरह सुलझा लेती हूँ। तो बाल मैं देख रही थी बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं, पता नहीं रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, इतने ज़्यादा बाल झड़ते हैं। लेंथ तो ठीक हो रही है लेकिन क्या है ना, बाल बहुत झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता है जब बाल झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो वही मैं देख रही थी यहाँ पे। तो थोड़ा-सा बस अपना जो मेकअप वगैरह होता है वो कर लिया है बालों में कंघी करके। फिर फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आ गई थी। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, वो वाला मनी प्लांट था मेरा हुआ ही नहीं था जो मैंने पहले किचन में लगाया था। इस बार मैंने नया तरीके से लगाया है। मनी प्लांट के जो पत्ते होते हैं डंडी वैसे पत्ते लंबे-लंबे कट करके और अच्छे से मैंने धुला के और यहाँ पे देखिए एक साथ मैंने उससे बाँध दिए हैं धागा से और बाँध के मैंने एक काँच की बोतल में पानी भर के इसको अच्छे से रख दिया है किचन में। तो किचन में आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है और मेरी किचन का भी इससे ना लुक बहुत चेंज हो गया है ये रखने से। तो मनी प्लांट ये मैंने लगा दिया है, अब देखते हैं इसमें कब तक ये ग्रो करता है। और वैसे तो ये अभी डेकोरेट के लिए बहुत अच्छा लग रहा है किचन में। तो आप भी बताना कैसा लग रहा है? मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि काँच की बोतल में लगाने से बोलते अच्छा होता है, तो इसलिए मैंने काँच की बोतल में लगाया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर मैं मिल रही हूँ आपसे अभी क्योंकि मैं बाद में फिर मैंने क्या किया एडिटिंग वगैरह करी थी, तो फिर मैं नहीं मिली थी। अब आपको मिल रही हूँ। यहाँ पे लगभग टाइम हो रखा है 12 बजे का। तो 12 बजे यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह बना रही हूँ, बच्चे आ जाएँगे 1:30 बजे तो फिर खाना वगैरह तैयार करना है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे मैंने तोरई वगैरह कट करी थी और तोरई वगैरह कट करने के बाद में इसको मैंने तड़का दे दिया है। सिंपल तरीके से तोरई बनाती हूँ, आपको पता ही है। तो यहाँ पे मैंने तोरई में तड़का लगा दिया है। यहाँ पे तोरई हमारी जो है बन के रेडी हो गई हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पे करेले वगैरह भी छीले और करेले तो छील के मैंने सॉरी मैंने करेले तो मैंने नहीं छीले थे, मेरी बेटी ने कल ही करेले छील दिए थे और छील के रख दिए थे और मेरे को ना कल बनाने का टाइम नहीं मिला था, तो मैंने कहा लाओ आज ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह अभी कट किया है और आज मैं करेले की रेसिपी जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इजी तरीका से बना रही हूँ और बहुत ही टेस्टी लगती है, बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं। ये हमारी मम्मी बनाती हैं तो इस तरह से तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो फ्रेंड्स मैंने करेले को धुला लिया था, उसके बाद में यहाँ पे प्याज भी मैंने छील लिया था। तो प्याज छील के उसको भी लंबे आकार में कट कर लिया है और उसके बाद में मैंने प्याज में देखिए क्या क्या मसाला डाले हुए हैं। यहाँ पे मैंने डाला हुआ था नमक, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर और उसके बाद में यहाँ पे सौंफ, सरसों का पिसा हुआ जो पाउडर होता है वो 1 चम्मच भर के मैंने डाला हुआ था। उसके बाद इसमें सरसों का तेल थोड़ा सा मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद में करेले में मैंने सारा मसाला जो है भर दिया था और फ्रेंड्स इसमें सूखा हुआ जो आम होता है ना, खटाई बोलते हैं, वो भी डाल दी है खट्टा के लिए। तो यहाँ पे सारा मिक्स करके मैंने करेले में भर दिया था। भरने के बाद में सारे करेले भरने के बाद में मैंने कुकर में डाल दिए, थोड़ा सा पानी डाला हुआ था आधा गिलास जैसा और इसको मैंने 2 सीटी लगा ली थी। तो ये करेला हमारे जब उबल गए थे तो हमने इनको कुकर में पानी से निकाल लिया था। उसके बाद यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी थी और कढ़ाई में मैंने डाल दिया खूब सारा सरसों का तेल और इसमें डाला था जीरा, हींग और लहसुन, अच्छे से खूब सारा लहसुन डाला हुआ। लहसुन भुन गया था तब मैंने इसमें करेले डाल दिए थे और करेले को अच्छे से फ्राई करना है। इसका जो पानी थोड़ा बहुत होता है वो पूरा सूख जाना चाहिए, तभी हमारे करेले जो है ख़राब नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिए करेले हमारे बन के रेडी हो गए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, हमारे घर में सबको पसंद आते हैं। तो यहाँ से ऐसी करेले की रेसिपी ये कैसी लगी है आप लोग ज़रूर बताइए। फिर यहाँ पे मैंने रोटी सेक ली थी, अब लगा लेते हैं यहाँ पे थाली, बच्चे आ गए थे तो बच्चों के लिए थाली तैयार करती हूँ मैं। बच्चों को देती हूँ यहाँ पे तोरई की सब्ज़ी, करेले की सब्ज़ी और यहाँ पे रोटी। यह था हमारा लंच फ्रेंड्स। तो अब मैं लंच की थाली तैयार करके बच्चों को दे देती हूँ। आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए फ्रेंड्स और चैनल को लाइक ज़रूर कर दिया करिए और चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।